भोजन के विषय में बताते हैं। तो देखिए, जो भोजन करने का हमारी वैदिक परंपरा है, वह है फल आपको अपने दिनचर्या में डालना होगा। एक जो जर्सी गाय होती है, उसका तो दूध पीना ही नहीं है, वो दूध नहीं, वो समझिए कि जहर है। यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि कुछ हम प्रोटीन वगैरह लेंगे तो हमारा शरीर ये अच्छा होगा, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को जय श्री राम। एक जन का प्रश्न था कि डाइट प्लान बताइए, आप किस प्रकार से हम एक अच्छी डाइट लें और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी शरीर मजबूत हो। तो देखिए, जो हमारी वैदिक दिनचर्या है, उस प्रकार से आपको बताते हैं और पूरी निष्ठा से इसी प्रकार से अपने भोजन को बना लीजिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपके शरीर में बल भी बढ़ेगा दिन प्रतिदिन। करना क्या है, मात्र आपको भोजन के विषय में बताते हैं, बाकी सभी दिनचर्या इसके पहले बता चुके हैं और हर दिन पालन भी करते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उस दिनचर्या के विषय में जानते हैं। भोजन के विषय में बताते हैं। तो देखिए, जो भोजन करने का हमारी वैदिक परंपरा है, वह है कि सूर्य उदय के 2.5 घंटा के भीतर ही हमें अपना पहला भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। और वह भोजन हमें भरपेट ग्रहण करना चाहिए, इतना ग्रहण करना चाहिए कि लगे कि अब उठने बैठने में दिक्कत हो रही। इस प्रकार से आप ग्रहण कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है, हाँ, भोजन ग्रहण करने के 40 मिनट पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं और भोजन करने के बाद आप 1.5 घंटा बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। बीच में बहुत आवश्यकता पड़ी तो एक आध घूंट आप पी सकते हैं। बहुत आवश्यकता पड़ने पर, आदत नहीं डालनी है। जो हमारा दूसरा भोजन है, वो एक 1 से 2 बजे के बीच में होना चाहिए और बड़ा ही साधारण। एक दो रोटी आप ले लिए, उसके साथ में कुछ फल ले लिए, आप जो भी फल आपको अच्छे लग रहे हैं। फल आपको अपने दिनचर्या में डालना होगा। एक चाहे केला हो गया, सेब हो गया, जो भी आपको फल अच्छा लगते हैं वो नित्य आपको खाना होगा। जैसे केला आप ले लीजिए, जैसे मैं केला ही खाता हूँ, तो ज्यादातर केला ही खाता हूँ। तो आप एक केला या 2 केला, 3 केला, जो भी मन करे आप दोपहर में आप ले लीजिए आप, और साथ में 2 रोटी 3 रोटी जितना भी आपको ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद जो आपका शाम का भोजन बहुत महत्व रखता है। शाम का भोजन हम लोग इसी में गलती करते हैं। हम लोग करते क्या है, शाम का भोजन रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे ग्रहण करते हैं। वो पचता नहीं है, वो सड़ता है फिर। तो हमें सूर्य अस्त से पहले, सूर्य अस्त से आधा 1 घंटा पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। यह भोजन करने का हमारा वैदिक परंपरा है। शाम का भोजन एकदम सर्वसाधारण होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। 1 रोटी 2 रोटी आप ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करें शाम को जो है आप एक आध गिलास दूध मिल जाए गौ माता जी का, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर गौ माता जी का न मिले तो एक जो जर्सी गाय होती है, उसका तो दूध पीना ही नहीं है, वो दूध नहीं, वो समझिए कि जहर है, जिसे स्लो पॉइजन कहते हैं। तो आप भैंस का दूध पी सकते हैं। हाँ, और साथ में घी, घी का सेवन करना है। आप अपने दिनचर्या में, अपने डाइट प्लान में आप 1 चम्मच घी डेली खाइए। घी हमें शक्ति प्रदान करता है। और घी कौन सा, देसी गाय का घी। अब आप अपने गांव या जहां पर भी जैसे भी उपलब्ध हो, आप लाइए और अपने भोजन में उसे आप सम्मिलित करिए। इस प्रकार से आप अपने भोजन को बना लीजिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपकी शरीर मजबूत हो जाएगी, आपके अंदर से जड़ता निकल जाएगी, आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। तो जैसे कि आपके अंदर आलस आता है, आप सोचते हैं कि अरे इतना आलस आ रहा, हम कैसे ये सब कर पाएंगे। कारण यही है भोजन। जब हम भोजन आज का बना कल करेंगे, कल का बना परसों करेंगे, तो फिर क्या होगा। जिस भोजन में जड़ता रहेगी वो हमें जड़ता ही देगा। तो इस प्रकार से हमें अपने भोजन की डाइट प्लान बना लेनी है और फिर इसी को हम अच्छे तरीके से फॉलो करें। बस इतना ही करना है, कुछ अधिक है नहीं इसमें। और
यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि कुछ हम प्रोटीन वगैरह लेंगे तो हमारा शरीर ये अच्छा होगा, देखिए हम तो सीधा बोलेंगे, आपको अनुभव बता रहे हैं। सिर्फ मैं जो सिर्फ दाल रोटी चावल इसी का सेवन करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाता। कभी कभार जैसे फल में केला हो गया, दाल चावल रोटी चोखा हो गया, या फिर आलू की भुजिया हो गई, या अभी साग का सीजन चल रहा है तो साग खा लेते हैं। तो यही सब मैं ग्रहण करता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खाता हूँ। हाँ, और साथ में वो मूंगफली और चना भिगा हुआ खा लेते हैं सुबह सुबह जब व्यायाम करके आते हैं तो। बस इतना ही, बाकी एक्स्ट्रा में कुछ नहीं खाते। कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं किसी और चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। नहीं, यदि हमारी दिनचर्या अच्छी है और हम पूरी निष्ठा से उस दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, तो समझिए वह दिनचर्या आपके शरीर में स्वयं प्रोटीन का कार्य करेगी। यदि दिनचर्या हमारी अच्छी नहीं है, तो दुनिया का कितना भी अच्छा प्रोटीन ले लीजिए आप, दिखने में मोटे तगड़े होंगे, पर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते। मानसिक रूप से मजबूत होना है तो हमें सही भोजन ग्रहण करना होगा, वैदिक परंपरा का पालन करना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा, प्राणायाम करना होगा, स्नान करना होगा, ध्यान करना होगा, इन सभी का पालन करना होगा। तब जाके हमें मानसिक शांति मिलेगी, आत्मा बल मिलेगा। तब हम जाके आधुनिक शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न थे, मेरी तरफ से यह उत्तर हैं, और आप इस सभी दिनचर्या का अच्छे तरीके से पालन करें। धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।